बलाट देव को येती भी कहा गया है। ये येती एक वानर है जो हिमालय में प्राप्त होता है। गया ये साहसी है, बुद्धिजीवी है, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षक, दूर तक सोचने वाली ऊर्जा है। बलाट देव से हमें इतनी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। योजना पूर्वक काम करके सफलता, ऐश्वर्य, सुख प्राप्ति करने वाली शक्ति और पैतृक संपत्ति मिलना, ये सब चीज हमें बलाट देव से प्राप्त होती है। जब ये जो हमारा वास्तु क्षेत्र है, जो वास्तु के अंदर जो वास्तु क्षेत्र आएगा हमारा बलाट देव का, अगर वो हमारा बैलेंस है, तो अगर वास्तु के अंदर ये बलाट देव की ऊर्जा क्षेत्र का काम क्या है, ये हमें बहुत दूर तक सोचने वाली शक्ति प्रदान करता है। इसकी सोच के हिसाब से हम बहुत दूर तक सोचते हैं और योजना पूर्वक कोई कार्य आरंभ करते हैं, और जब तक वो कार्य हमारा खत्म नहीं होता हम उसके पीछे लगे रहते हैं, फिर उससे हम फल प्राप्त करते हैं। अगर ये बैलेंस होगा तो आपके अंदर ये गुण भी प्राप्त होंगे इस वास्तु के जातक के। अगर ये अनबैलेंस होगा तो उसका बनाया बनाया काम बिगड़ेगा, वो दूर तक सोच नहीं पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अब इसके अंदर आकर्षण भी है और साहस, विचार भी है, कौशलता भी है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो वो काम के अंदर लगा के उससे वो फायदा करता है और आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। अगर यहाँ की ऊर्जा बैलेंस होगी तो आप क्या करोगे कि आप किसी को भी आकर्षित करके उसके साथ अपना काम निकाल के पैसे की वृद्धि करोगे, यानी पैसा बनाओगे, वो आप पे विश्वास करेगा और आपके साथ वो व्यवहार करेगा। वो चाहे जॉब हो या लाइफ हो या फिर बिजनेस हो, यहाँ की जो ऊर्जा क्षेत्र है वो धन बनाने के लिए भी काम आएगी, दूर तक सोचने के लिए भी है, अपने आत्मविश्वास की वृद्धि करने के लिए भी है। हम हर काम को कैसे ना कैसे उस काम की सफलता की श्रेणी तक पहुंचा सके, ऐसी यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी यहाँ भी कुछ भी प्रकार का अनबैलेंसिंग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भी ऊर्जा का असंतुलन हो गया, यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब हो गई, अगर शौचालय के माध्यम से हो गई, किचन के माध्यम से हो गई, या टॉयलेट के माध्यम से हो गई, या कोई सीढ़ी के माध्यम से हो गई, या फिर यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमने स्टोर बना दिया, तो यहाँ से जो प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन होगी, और इससे मिलने वाली जो देवीय शक्तियां है, देवीय ऊर्जा है, वो हमें प्राप्त नहीं होगी और हमारे वास्तु में और हमारे जीवन में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी। अब बलाट से हम आगे जाएंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र की तरफ, तो वहां पे हमें मुख्य देवस्थान प्राप्त होगा। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। अब ये मुख्य जो है वो उसका स्थान जो है श्रेष्ठ, वो मैं आपको बताता हूं। अब मुख्य देव यानी श्रेष्ठ स्थान, आकर्षण, सुंदरता, कौशलता, किसी को सम्मोहित करने वाली ऊर्जा, अपने गुणों और कौशलता आकर्षित करके काम पूर्ण करके लाभ प्राप्त करना, आकर्षण का कारक। अब इसको मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं कि ये अब यहाँ की जो ऊर्जा है वो हमें किस तरह से फायदेमंद है और वो बैलेंस। अगर ये जो स्थान है, ये जो क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र, ये श्रेष्ठ क्षेत्र है। ये क्षेत्र का क्या काम है, कई बड़ी कंपनियां यहाँ पे अपना बिजनेस का लोगो लगा के औरों को आकर्षित करती है, यानी आकर्षण का केंद्र बनाती है हमारे बिजनेस को और उनके प्रोडक्ट को। अगर आप कहीं पे भी वास्तु कंसल्टिंग में जाओगे तो वहां की अगर आपको फरियाद होगी कि मेरा ये माल बिक नहीं रहा, तो आप उसका जो रेडी माल है उसको इधर रख देना, तो वो तुरंत बिक जाएगा, प्रॉफिट भी मिलेगा उसको, और आपकी ये ट्रीट करने से वो आप पे बहुत प्रभावित होगा। यानी ये मुख्य श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो अगर ये ऊर्जा बैलेंस है तो ये वास्तु के जो जातक है, तो वो जातक ये वास्तु का जो उपयोग करते हैं, यानी जिसका ये घर है, यहाँ की ऊर्जा अगर बैलेंस है, यहाँ पे कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं है, जो मैंने आपको बताया उस तरह से कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं है या एंटी कलर नहीं है, तो क्या होगा, उस वास्तु में रहने वाले बंदा है, व्यक्ति है, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके अंदर ईश्वर ने पहले से कई गुण रखे होंगे, तो वो गुण का, वो कौशलता का वो यूज करके, उपयोग करके अपने जीवन के अंदर और सामने वाली व्यक्ति को वो आकर्षित करेगा, अच्छी जगह जॉब करेगा, जॉब में अपने ऊपर वाले बॉस को वो इंप्रेस करेगा और अपनी प्रमोशन भी कराएगा और अच्छी जगह जॉब करके एक जीवन की एक ऐश्वर्य वाली स्थिति प्राप्त करेगा। उसी तरह अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारे में जो गट्स, टैलेंट और हार्ड वर्क दे रखा है, अगर वो हार्ड वर्क का हम अच्छी तरह यूज तो करते हैं,
पर कई बार क्या होता है कि वो पानी हो जाता है। कोई आदमी हमारी मेहनत नहीं देख पाता, हमारी उत्पादन नहीं देख पाता, हमारी क्वालिटी नहीं देख पाता, हमारे माल सामान को नहीं देखता। वो तो ऐसा कहता है उधर दुकान तो है पर चीजें अच्छी नहीं मिल रही, उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी हमारी मार्केट के अंदर छाप हो जाती है। तो वो क्यों होता है? जब 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 ऐसा होता है तो आप कोई भी वास्तु पे आप जाओगे, अगर आपको ऐसी कंप्लेंट मिलती है तो आप उसका ये स्थान देख लेना, ये स्थान किसी ना किसी तरह वास्तु दोष से निर्मित होगा। तो अगर वो स्थान वास्तु दोष से निर्मित है तो आप ये ट्रीट करना कि वहां से सब कुछ हटा देना, जो भी उसका वास्तु दोष है वो दूर करना। तो उसको क्या असल होगा कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को आकर्षित करेगी, लोग उस पर आकर्षित होंगे, उसकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसकी सर्विस लेंगे और उसको धनवान बनाएंगे। अपने आप धीरे धीरे उसके जो भी अवसर है वो धन में परिवर्तित होंगे। यानी कोई भी उसको मिलने आएगा तो वो खाली बातचीत करने नहीं आएगा, उसकी प्रोडक्ट खाली देखने नहीं आएगा, वो वहां से व्यवहार करेगा, आर्थिक व्यवहार करेगा, उसकी प्रोडक्ट लेके जाएगा और उसका बिजनेस करा के जाएगा। ये वो जाहिर जीवन हो, कुछ भी जीवन हो, इसमें ये ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही महत्व है, इसलिए इसको मुख्य देव का है। ये श्रेष्ठ स्थान है, यहाँ पे कुछ भी वास्तु विपरीत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ के अंदर, आपके वास्तु के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और आप कंसल्टेंट के तौर पे ये स्थान और ये स्थान आर्थिक संबंध से कनेक्टेड है, तो उसको बहुत ही संभाल के और बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट करना, जिससे उस बंदे को पैसे का फायदा हो। अब जो हमारा इसका एक तोड़फोड़ बिना का जो एक अध्याय है कि समझो कि यहाँ पे वास्तु विपरीत एंटी एक्टिविटी हो गई इस 3 स्थान पे, ये 3 ऊर्जा क्षेत्र पे, ये 3 देव, सोमदेव, भल्लाट देव और मुख्य देव किसी ना किसी कारणवश वास्तु दोषित हो गए, यहाँ की ऊर्जा असंतुलित हो गई, तो हम क्या करें? तो हमें क्या करना है? पहले तो वास्तु के नियम आधारित उसको वहां पे चेंज करना है। अगर हम चेंज नहीं कर पाते तो हम उसको, वही हमारी जो एक शास्त्रोक्त विधि है, बिना खर्च वाली विधि होगी। आप उसको एक बार, अगर बंदा थोड़ा प्रॉब्लम में है, उसके पास पैसा नहीं है, वो तोड़फोड़ नहीं करवा सकता, तो आप ये रेमेडी दे देना। ये रेमेडी इतनी पावरफुल रेमेडी है और ये सब सिद्ध किए हुए मंत्र है, जो बीज मंत्र है। अगर वो सच्चे दिल से श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र की उपासना करेगा तो 100% उस बंदे के वास्तु में सुधार आएगा और दिव्य ऊर्जा उधर संतुलित होने लगेगी, सकारात्मक ऊर्जा बनेगा और दिव्य शक्ति उसको उसकी समस्या दूर करेगी और उसको जीवन में आर्थिक लाभ कराएगी और सुख शांति प्राप्त कराएगी। अब समझो कि सोम क्षेत्र की ऊर्जा असंतुलित है, वहां कोई डिस्टर्बेंस है, वास्तु दोष है, तो ओम सोमाय नमः ये जाप कर सकते हो। भल्लाट की ऊर्जा असंतुलित, ओम भल्लाराय नमः का जाप कर सकते हो। मुख्य की ऊर्जा असंतुलित है, कोई वास्तु दोष तो मुख्य नमः का आप जाप करवा सकते हो। ये बहुत इजी रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल है, पर इसमें श्रद्धा की जरूर है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, अभी जो मैंने ये चैप्टर लिया है, मैं आशा करता हूं ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। थोड़ा उलझन वाला है क्योंकि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के अंदर, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा के अंदर एक जैसा ही रोल कर रही है। यानी जो कुछ हमें यहाँ प्राप्त होता है वो उसकी बगल वाली ऊर्जा में वही फायदे हमें प्राप्त होते हैं। आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। मैं आगे जब आपको दिशाओं में ले जाऊंगा ना, तो इसका खाली आपको बेस माइंड में रखना है। इसको आप कहीं पे भी आप वास्तु देखने जाओगे तो ये लैंग्वेज आपको कहीं पे नहीं आने वाली। कोई वास्तु में ये सोम, भल्लाट, मुख कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। आपसे खाली वो दिशाओं के बारे में पूछेगा और वहां को वो रेमेडी मांगेगा, जो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा आगे। थैंक यू।